दोस्तों वेलकम बैक टू एफजेड यूनिक इन्वेस्टर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक पावरफुल ऑटो स्टॉक के बारे में। कंपनी ने रिसेंटली 12 रुपीज पर शेयर का इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया है, जो काफी स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है इन्वेस्टर के लिए। लेकिन सिर्फ डिविडेंड ही नहीं, आज हम कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट का कंपेरिजन भी करेंगे और देखेंगे कि ग्रोथ एक्चुअली कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। सबसे पहले डिविडेंड अपडेट की बात करें तो टीवीएस मोटर ने 12 रुपीज पर शेयर का इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया है, जिसका फेस वैल्यू 1 रुपीज है। टोटल पे आउट लगभग 570 करोड़ के आसपास है। इस डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट 31 मार्च 2026 रखी गई है, यानी अगर आप इस डेट तक शेयर होल्ड करते हैं तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। डिविडेंड पेमेंट कंपनी के अकॉर्डिंग 30 डेज के अंदर प्रोसेस कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, क्वार्टरली रिजल्ट कंपैरिजन। प्रीवियस क्वार्टर यानी Q2 FY25 में कंपनी का रिवेन्यू थे 7,936 करोड़ था, जबकि नेट प्रॉफिट 433 करोड़ रिपोर्ट हुआ था। EBITDA 860 करोड़ के आसपास था और मार्जिन लगभग 10.8% के अराउंड था। ये नंबर ऑलरेडी डिसेंट था, लेकिन असली सरप्राइज नेक्स्ट क्वार्टर में देखने को मिला। लेटेस्ट क्वार्टर यानी Q3 FY25 में कंपनी ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया। रिवेन्यू बढ़कर 9,097 करोड़ हो गया और नेट प्रॉफिट जम करके 593 करोड़ तक पहुंच गया। EBITDA 1,050 करोड़ के ऊपर चला गया और मार्जिन इंप्रूव होकर लगभग 11.5% से 12% के बीच आ गया। ये क्लियरली दिखाता है कि कंपनी सिर्फ ग्रो नहीं कर रही, बल्कि अपनी प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव कर रही है। अगर कंपैरिजन देखें तो रिवेन्यू में लगभग 15% का जंप देखने को मिला है, जबकि प्रॉफिट में ऑलमोस्ट 37% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आई है। EBITDA अभी काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से इंप्रूव हुआ है। ये नंबर एक क्लियर साइनमेंट देते हैं कि कंपनी की ऑपरेशनल इफिशिएंसी और डिमांड दोनों स्ट्रॉन्ग है। बिजनेस परफॉर्मेंस की बात करें तो टीवीएस मोटर का 2 व्हीलर सेगमेंट अभी भी स्ट्रॉन्ग है, जहां क्वार्टरली सेल्स लगभग 12 लाख यूनिट के आसपास है। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में कंपनी का iQube स्कूटर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जहां क्वार्टरली सेल्स 50,000 यूनिट्स के ऊपर जा चुकी है। एक्सपोर्ट मार्केट में भी कंपनी ने 15 to 20% के आसपास ग्रोथ मेंटेन की है, जो ग्लोबल डिमांड को रिफ्लेक्ट करता है। कंपनी इंफॉर्मेशन की बात करें तो इंडिया की लीडिंग 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स में से एक है, जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है और जो 1978 में स्टेबलाइज हुई थी। कंपनी मोटरसाइकिल, स्कूटर, इलेक्ट्रिक व्हीकल और इंटरनेशनल मार्केट में एक्टिवली काम कर रही है, जो इसको एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस बनाता है। फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल की बात करें तो ईवी सेगमेंट सबसे बड़ा ड्राइव बन सकता है। प्रीमियम बाइक्स का डिमांड भी इंक्रीज हो रहा है और एक्सपोर्ट मार्केट में एक्सपांशन कंपनी को लॉन्ग टर्म ग्रोथ दे सकता है। हाँ, कंपटीशन और रॉ मटेरियल कॉस्ट जैसे रिस्क जरूरी है, लेकिन ओवरऑल आउटलुक पॉजिटिव लगता है। अगर फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो टीवीएस मोटर एक बैलेंस स्टॉक है, जहां आपको डिविडेंड भी मिल रहा है, ग्रोथ भी स्ट्रॉन्ग, रिजल्ट इंक्रीज प्रॉफिट और ईवी एक्सपांशन इसको लॉन्ग टर्म के लिए एट्रैक्टिव बनाता है। अगर आपको ऐसे ही लेटेस्ट डिविडेंड अपडेट, क्वार्टरली रिजल्ट एनालिसिस और स्टॉक मार्केट चाहिए तो चैनल एफजेड यूनिक इन्वेस्टर को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं आप इस स्टॉक में बाय, होल्ड या सेल कर रहे हैं। एफजेड यूनिक इन्वेस्टर को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।